उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देता वरन हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को सम अथवा सुडौल बनाती हैं। ये किसका कथन है? पूछ लेगा हूबहू कि क्या पूछेगा कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देता वरन हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को सम अथवा सुडौल बनाती है। तो किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लेना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें आज हम क्या यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 10वां करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 9 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। इससे पहले हमने अरिस्टोटल, अरस्तु और उससे पहले हमने रूसो के बारे में चर्चा परिचर्चा की। आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे डीवी की शिक्षा। ठीक है, डीवी कौन थे? डीवी जॉन डीवी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में डीवी का क्या योगदान रहा। ठीक है, उसी के साथ शिक्षा जो डीवी का शिक्षा पे दर्शन था उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, और क्या शिक्षा डीवी ने किस प्रकार शिक्षा पे बल दिया, उन्होंने कैसा शिक्षा होना चाहिए बालक के लिए, कैसा अनुशासन होना चाहिए, ठीक है, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, इन सभी पहलुओं के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। और अंत में आधुनिक शिक्षा पर डीवी का क्या प्रभाव पड़ा उनके बारे में भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। उससे पहले मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता का अभिव्यक्तिकरण ही शिक्षा है। किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के निर्माण की प्रक्रिया है। इससे पहले वाले भाग जो हमने अरस्तु किया था उसमें आपको बताया था। ठीक है, उत्तम नैतिक चरित्र का निर्माण ही क्या है? शिक्षा है। कौन बोलते हैं? हर्बर्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो शिक्षा का अर्थ सार्वभौमिक प्रामाणिकता से मुक्त उन विचारों को बाहर लाना है जो हर व्यक्ति के मन में अंतर्निहित होती है। किसने कहा? सुकरात ने कहा था। ठीक है, शिक्षा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। किसने कहा था? प्लूटो ने कहा था। ठीक है, तो आइए आज हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं डीवी की शिक्षा की देन के बारे में। ठीक है, और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है संसाधनों के अभाव है। ठीक है, सबसे पहले डीवी ने शिक्षा में अनुशासन को कैसा होना चाहिए। ठीक है, अनुशासन के बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए डीवी अनुशासन के परंपरागत सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, डीवी क्या अनुशासन के जो परंपरागत जो पहले से चला आ रहा है सिद्धांत उसके क्या है? ये विरुद्ध है। यह कृत्रिम साधनों को बच्चों के आचार विचार को नियंत्रित करने में विश्वास नहीं करता। ठीक है, जो डीवी जी हैं वो क्या बोलते हैं कि जो कृत्रिम साधन है वो बच्चों के आचार विचार को नियंत्रित करने में विश्वास नहीं करता। अनुशासन संबंधी सिद्धांत में वह सामाजिक जीवन को महत्व बल देता है। ठीक है, अनुशासन संबंधी सिद्धांत में डीवी किसे? सामाजिक जीवन को महत्व देते हैं। सामाजिक अनुशासन के आधार पर वह बालक को समाज के एक सदस्य के रूप में विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, जो डीवी है वो बालक को समाज के एक सदस्य के रूप में क्या करना चाहते हैं? विकसित करना चाहते हैं। सामाजिक अनुशासन के संबंध में वह बालक की स्वाभाविक भावनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण से बालक में ऐसे चरित्र का विकास होगा जो कि वैयक्तिक रूप से संतोषप्रद तथा सामाजिक रूप से लाभप्रद होगा। तो उसे समाज के सामने क्या करना चाहते हैं? बालक को एक उच्च कुशल सदस्य बनाने में ये क्या करते हैं? बल देते हैं। बच्चे के सामाजिक जीवन पर क्या करते हैं? डीवी महत्व देते हैं। ठीक है, डीवी का यह विश्वास है कि यदि बालक की क्रियाएं क्या हो? सोद्देश्यपूर्ण हो। ठीक है, यहाँ उद्देश्यपूर्ण हो तो दूसरों के सहयोग से की जा सकती है। ठीक है, उनकी क्रियाओं को क्या किया जा सकता है? दूसरे की सहयोग से उन्हें पूरा किया जा सकता है। तो वो स्वयं ही उसमें आवश्यक अनुसंचार का क्या कर देती हैं? संचार कर देती हैं। ठीक है, जो बालक की क्रियाएं हैं वो क्या हैं? स्वदेशी हैं और दूसरों के सहयोग से की जाती हैं और वे स्वयं ही उसमें अनुशासन का क्या कर देती है? संचार कर देती है। यदि कुछ सार्वजनिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है
तो स्कूल में विभिन्न बालकों के संबंध में स्वयं अनुशासन की स्थापना में सहायक होंगे। ठीक है, अनुशासन बालक के ऊपर लाद नहीं देना चाहिए। ठीक है, किसी बालक पे जबरदस्ती अनुशासन लादना नहीं चाहिए। ठीक है, वो कोई गधा नहीं है, वो कोई बैल नहीं है कि डंडा मार के उसे हाकोगे या उस पर जबरदस्ती लाद दोगे। ठीक है, गधा में जब तक सामान, जैसे गधा में कम सामान रखोगे तो वो चलेगा ही नहीं, कम रखोगे चलेगा ही नहीं। ठीक है, उसमें जब गधा जितना ले सकता है उससे दोगुना तिगुना चौगुना लिखेगा तब गधा चलेगा। ठीक है, तो अनुशासन बालक के ऊपर लादना नहीं चाहिए। ठीक है, लाद देना नहीं चाहिए। अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य तो यह है कि वह ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दें कि जिसमें बालक की सभी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से सहकारिता के आधार पर चल सके। ठीक है, अध्यापक का क्या कार्य है? एक अध्यापक, ठीक है, मैंने बताया कि जो अध्यापक है, शिक्षक है, वो क्या है? सुविधा प्रदाता है। ठीक है, उसने ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक की स्वाभाविक रूप से क्या सहकारिता के आधार पर वो चल सके। अनुशासन का उद्देश्य सामाजिक मनोवृत्ति, सामाजिक हित भावना, सामाजिक आदतों तथा सामाजिक इच्छा का विकास करना है। अनुशासन द्वारा सामाजिक व्यक्तियों की उत्पत्ति की जाए जो कि अपने विकास तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति क्या सदा जागरूक रहे। ठीक है, आइए ये तुमने क्या जाना जो डीवीजी अनुशासन के बारे में कहते हैं, तो उन्होंने बालक पे क्या अनुशासन लादना नहीं चाहिए। बालक को क्या करना चाहिए? समाज के सामने सामाजिक जीवन पे वो महत्व देते हैं। ठीक है, बालकों की क्रियाओं पे वो महत्व देते हैं। ठीक है, तो डीवी के अनुसार शिक्षण विधि का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ठीक है, डीवी के अनुसार कैसी शिक्षण विधि होनी चाहिए? डीवी ने क्रिया द्वारा तथा प्रयोग द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया। ठीक है, डीवी ने क्या किया? क्रिया और सीखने पर विशेष बल दिया। ठीक है, स्वानुभव द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, स्वानुभव मतलब जो उसका अनुभव है, अपने अनुभव से सीख रहा है। ठीक है, जो आपके पास आपका अनुभव है, आप अपने अनुभव से सीख रहे हैं, तो वही ज्ञान क्या है? स्थायी ज्ञान होता है। शिक्षा बालकों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। बालक पढ़ना चाहता है सोशल साइंस, आप उसे पढ़ा रहे हैं गणित, तो उसके रुचि के विपरीत पढ़ाओगे तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। बालक अगर सोशल साइंस पढ़ रहा है तो उसे उसी क्षेत्र में प्रोत्साहन करोगे तो बालक जो नहीं कर सकता था, ठीक है, आज बालक क्या 2 पेज याद कर पा रहा था। ठीक है, अगर जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है उसी में उसे आप क्या करोगे? बल दोगे, पार दोगे, उसी में उसकी मदद करोगे तो वो क्या करेगा? कल 10 पेजों को अच्छे से समझ पाएगा। तो उसी के रुचि के अनुसार उसे क्या करनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए बालक को। ठीक है, रुचि का श्रेष्ठ सिद्धांत प्रस्तावित कार्य एवं आत्मा की क्या तादात्म्यता के सिद्धांत की मान्यता है, या यह भी प्रस्तावित कार्य की दिशा में क्या अभिव्यक्तिकरण की पूर्ति की ओर ले जाता है। ठीक है, डीवी विभिन्न विषयों का सह संबंध स्थापित करके शिक्षा देने की बात करता है और कहता है कि यह शिक्षा उपयोगी एवं स्थायी होती है। यह शिक्षा क्या होती है? विभिन्न विषयों को सह संबंध एक दूसरे से जोड़कर चलना चाहिए। ठीक है, विषयों को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को जोड़ के चलेंगे तो क्या होगा कि वो शिक्षा क्या होगी? उपयोगी और स्थायी होगी। वही शिक्षण पद्धति उपयुक्त है जो कि बालक की निरीक्षण शक्ति, सृजनात्मकता, कल्पना और शारीरिक शक्ति का विकास करने में समर्थ हो। डीवी की शिक्षण पद्धति इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी हद तक सफल है। ठीक है, डीवी की शिक्षण पद्धति के क्या जो बच्चे की क्या है? कल्पना शक्ति है। ठीक है, सृजनात्मकता है। ठीक है, उसका क्या है? शारीरिक शक्ति का विकास करने में क्या है? एक उच्च स्तर तक ले जाती है। ठीक है, डीवी के अनुसार, ठीक है, डीवी के विचारों का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, देखो डीवी के विचारों पर जो आधुनिक शिक्षा है इस पर क्या प्रभाव पड़ा तो जानते हैं। आदर्श विद्यालय समाज का लघु रूप है। इन्होंने क्या बोला? जो विद्यालय है, आदर्श विद्यालय है, किसका लघु रूप है? समाज का लघु रूप है। आपसे पूछ लेगा कि किसने आदर्श विद्यालय को समाज का लघु रूप माना, कथन पूछेगा तो आप आंसर देंगे। ठीक है, विद्यालय सामाजिक प्रगति का क्या है? प्रमुख साधन है। ठीक है, शिक्षा का सक्रिय होना ही आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा जीवन है न कि जीवन की तैयारी है। इन्होंने क्या बोल दिया? शिक्षा क्या है? जीवन है न कि जीवन की तैयारी है। शिक्षा के साधन है खेल रचना, औजारों का प्रयोग, प्रकृति निरीक्षण, अभिव्यक्ति तथा क्रिया। ठीक है, इन्होंने शिक्षा के क्या बोले कि कुछ साधन होते हैं जिसमें खेल रचना हो गया, औजारों का प्रयोग हो गया, प्रकृति निरीक्षण हो गया, अभिव्यक्ति तथा क्रिया हो गया। ठीक है, शिक्षा कार्य द्वारा होती है। मौलिकता और आरंभ शक्ति का विकास क्या होता है? शिक्षालय
का प्रधान कार्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 7वां पॉइंट है आपके लिए, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान और समाजशास्त्र होना चाहिए। शिक्षा का आधार कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री होना चाहिए, समाजशास्त्र होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक संस्थाएं मनुष्य को कुछ नहीं देती वरन उसका निर्माण करती है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं मनुष्य को कुछ नहीं देती हैं वरन उसका क्या करती है? निर्माण करती हैं। ठीक है, अब देखो डीवी की प्रमुख रचनाओं के बारे में, इंपोर्टेंट होगा ये। ठीक है, इसकी रचनाओं को जान लेते हैं। डीवी, जॉन डीवी की जो रचनाएं हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। डीवी की लेखन कार्य में अत्यधिक रुचि थी। ठीक है, डीवी का क्या था? लेखन कार्य में क्या थी? अत्यधिक रुचि थी। तो अपना इन्होंने लेखन कार्य सबसे पहले 1882 में प्रारंभ किया। ठीक है, डीवी का क्या था? लिखने में इन्हें क्या थी? अत्यधिक रुचि थी। तो इन्होंने सबसे पहले 1882 में अपना लेखन प्रारंभ किया। अपने शैक्षिक एवं दार्शनिक विचारों को डीवी ने अनेक ग्रंथों, पुस्तकों एवं लेखकों के माध्यम से क्या किया? लेखों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। डीवी की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, अब देखो इनकी जो रचनाएं हैं इनके बारे में परिचर्चा हम कर लेते हैं। तो पहली रचना इनकी क्या है? इंटरेस्ट एज रिलेटेड टू विल। ठीक है, द चाइल्ड एंड द करिकुलम। ठीक है, द चाइल्ड एंड द करिकुलम। ठीक है, द स्कूल एंड द चाइल्ड। ठीक है, रिलेशन ऑफ थ्योरी टू प्रैक्टिस इन द एजुकेशन ऑफ टीचर्स। इनकी रचनाएं हैं मॉरल प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन। ठीक है, इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन। ठीक है, हाउ वी थिंक। ठीक है, और सोर्सेज ऑफ साइंस एजुकेशन। ठीक है, सोर्सेज ऑफ साइंस एजुकेशन, फ्रीडम एंड कल्चर। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन एंड फिलोसफी। ठीक है, क्या बोल रहा है? रिकंस्ट्रक्शन एंड फिलोसफी हो गया, डेमोक्रेसी एंड फिलोसफी मेथड हो गया, एथिक्स हो गया। ठीक है, स्टडीज इन लॉजिकल थ्योरी हो गया, द स्कूल एंड द सोसाइटी हो गया। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ डार्विन इन फिलोसफी एंड अदर एलन इन कंटेंट फॉर मेरी थॉट। ठीक है, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट हो गया। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड नेचर हो गया। ठीक है, द पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम इनकी रचनाएं हैं, फिलोसफी एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, और लिबरलिज्म एंड सोशल एक्शन इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, डीवी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए। ठीक है, डीवी ने अपने प्रमुख शिक्षा के किस प्रकार इन्होंने उद्देश्य दिए? डीवी का विचार है कि बालक की शक्तियां किस ओर विकसित होंगी यह पहले से ही निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, देखो जो बालक की शक्तियां हैं वो किस ओर विकसित होंगी यह पहले से इसे क्या निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अतः शिक्षा का उद्देश्य भी पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य पहले से भी निश्चित नहीं किया जा सकता है। बालकों में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। बालकों में कैसी व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है? यदि शिक्षा का उद्देश्य पहले से ही निश्चित कर लिया जाए तो उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी को एक जैसी शिक्षा दी जाए तो लाभ की अपेक्षा हानि ही होने की अधिक संभावना रहती है। अतः शिक्षा ऐसी है जिससे बालक की उन शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो सके जो उसके लिए क्या हो? बालक के लिए उपयोगी हो। इस दृष्टिकोण से डीवी ने शिक्षा के निम्नलिखित सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण किया। ठीक है, इन्होंने पहला बोला कि तात्कालिक शिक्षा उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रगतिशील एवं अभिप्रयोजन योग्य मन का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अनुभवों का अनवरत पुनर्निर्माण। ठीक है, वातावरण के साथ समायोजन होना चाहिए बालकों का। ठीक है, और सामाजिक कुशलता उनमें क्या करनी चाहिए? विकसित करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डीवी के शिक्षार्थी संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। अब डीवी ने शिक्षार्थी का कैसा होना चाहिए? तो शिक्षार्थी शिक्षा का केंद्र में शिक्षार्थी है। ठीक है, शिक्षा का केंद्र में क्या है? शिक्षार्थी है, जिसे सक्रिय अपनी इच्छाओं के विकास में स्वतंत्रता, अपनी रुचि अनुकूल क्रिया करने देनी चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा का केंद्र में शिक्षार्थी होना चाहिए और शिक्षार्थी को अपनी इच्छाओं के विकास के लिए, ठीक है, स्वतंत्र अपनी रुचि के अनुकूल उसे क्या क्रिया करने की आज्ञा देनी चाहिए। कार्य के चुनाव, प्रतिपादन एवं पूरा करने में शिक्षार्थी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसे जीवन के मूल्यों एवं आदर्शों को अपने जीवन में प्रयोग द्वारा ग्रहण करने में सहायता देनी चाहिए।
शिक्षक के द्वारा उसमें सामाजिक गुणों का क्या विकास करना जरूरी है। उसे औपचारिक विषय का अध्ययन मात्र नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समाज की क्रियाओं में पर्याप्त भाग लेना चाहिए। शिक्षार्थी को अपने निजी व्यक्तित्व की अपेक्षा अपने सामाजिक व्यक्तित्व के विकास पर प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थी को अपने निजी व्यक्तित्व की अपेक्षा किसे, अपने सामाजिक व्यक्तित्व पर क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। अपने निजी के बाद में पहले सामाजिक, पहले उसके आपको अपना सोशली आपको क्या करना है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। बालक को भी अपना, ठीक है, पर्सनल बाद में, पहले आपको क्या अपना सोशल वाला आप क्या करना है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, शिक्षा में डीवी का क्या योगदान रहा, संक्षेप में बताइए। ठीक है, देखो मैंने देखा कि आपको पढ़ाया कहाँ से जाए। ठीक है, सिलेबस आपका बीएड का है, तो बीएड से ही आपसे पूछा जाना है। तो मैंने बीएड का ही जो आपका क्या होता है, बुक्स होती है, उसकी ही पीडीएफ बना के आपके सामने चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने लगे पड़े हैं, इसी से स्टेटमेंट बनना है। ठीक है, इनका जन्म के बारे में जितना इंपॉर्टेंट था, इनका जितने आपकी कृतियां थी उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करनी है। इनकी शिक्षा, इनके पाठ्यक्रम 4 ऑप्शन बना के दे देगा, उसी से आपको छांटने हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा हेल्दी है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इससे ही पूछ दे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है, 50 नंबर करना है कंप्लीट। ठीक है, जिसमें आपका क्या है, आपका पेडागोगी भी है और बाकी जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो शिक्षा में डीवी का क्या योगदान रहा, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो देखो, नया शिक्षा दर्शन, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, नया शिक्षा दर्शन, प्रोफेसर जॉन डीवी अपना प्रयोगात्मक शिक्षा दर्शन शिक्षा जगत में प्रस्तुत किया। दूसरा इन्होंने कहा कि शिक्षा संबंधी अनेक रचनाएं, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में डीवी महोदय ने जितना अधिक लिखा वह क्या उनका अपना योगदान था। ठीक है, तीसरा देखो इंपोर्टेंट है, प्रोजेक्ट प्रणाली की बड़ी देन, इन्होंने प्रोजेक्ट प्रणाली दी। ठीक है, प्रोफेसर जॉन डीवी के द्वारा प्रचलित शिक्षा पद्धति जिसे प्रोजेक्ट प्रणाली कहते हैं, उनकी अपनी एक भेंट शिक्षा के क्षेत्र में है। इंपोर्टेंट है, प्रोजेक्ट प्रणाली की देन किसकी है, तो जॉन डीवी की है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कथन स्टार लगा लेना। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर प्रसार, ठीक है, आधुनिक युग में समृद्धशाली देश एवं अन्य भी तकनीकी शिक्षा एवं तात्कालिक व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और यह वास्तव में डीवी का प्रभाव था और योगदान भी था। ठीक है, फिफ्थ है आपके लिए शिक्षा में शोध की प्रवृत्ति। ठीक है, आधुनिकता युग में शिक्षा केवल एक प्रक्रिया नहीं रही है, वरन एक शास्त्र हो गई है, जो शिक्षा शास्त्र में शोध की प्रवृत्ति पर बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है कि विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, डीवी की विवेचना कीजिए। ठीक है, अथवा विद्यालय समाज का लघु रूप है, डीवी के किस कथन की व्याख्या करता है। पहले ही बताया था कि विद्यालय क्या है, समाज का लघु रूप है, तो यह डीवी के किस कथन की व्याख्या करता है। तीसरा इसी में अथवा में दिया है, डीवी के अनुसार विद्यालय की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ऊपर आपके मस्तिष्क में सारा निर्माण होते आ रहा है। ठीक है, कि डीवी ने कैसा अनुशासन बताया, ठीक है, डीवी ने कैसी शिक्षा बताई। ठीक है, डीवी ने और क्या क्या, डीवी ने जो डीवी के क्या थे, शिक्षा संबंधी विचार थे। ठीक है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ठीक है, शिक्षा का अर्थ हो गया, इन सभी के बारे में हम आगे पहले से ही चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, और डीवी की जो प्रमुख रचनाएं थे उनके बारे में हमने जाना। अब एक आपके मस्तिष्क में क्या हो रहा है, जॉन डीवी की शिक्षा के बारे में क्या बन रहा है, अब धीरे धीरे करके आपके मस्तिष्क में उनके प्रति क्या बना है, उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका विकास हो रहा है। तो ध्यान से सुनना है आपको, बाकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आराम से सुनिए कि डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षण विधियां क्या है, अनुशासन, पाठ्यक्रम, इन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा होने वाली है। तो डीवी महोदय क्या बोलते हैं, ठीक है, विद्यालय, ठीक है, डीवी के समय में विद्यालय में पुस्तकीय शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, जो पुस्तकीय शिक्षा है, ठीक है, जो पुस्तकों में शिक्षा है, इस पर बल दिया जाता था, और शारीरिक दंड द्वारा अनुशासन स्थापित किया जाता था, और शारीरिक दंड द्वारा अनुशासन स्थापित किया जाता था। आजकल तो आपको पता है दंड देना, जिस टीचर ने दिया दंड उसको निकाला बाहर। ठीक है, तो दंड तो अब देना ही नहीं है बच्चे को तो क्या, बच्चा क्या है, अब देवता है। ठीक है, बच्चा क्या है, देवता है, उसे दंड नहीं देना है। ठीक है, उसने
इन विद्यालयों का घोर विरोध किया। ठीक है, उसने क्रियात्मक और प्रयोगात्मक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। ठीक है, जो क्या है, डीवी जी हैं, डीवी ने क्या बोला कि बच्चों में शारीरिक दंड द्वारा अनुशासित स्थापित किया जाता था पहले। ठीक है, उन्होंने इसका घोर विरोध किया। उन्होंने क्या बोला कि जो विद्यालय होने चाहिए वो क्रियात्मक और प्रयोगात्मक विद्यालय होने चाहिए, और इन्होंने स्थापना पर बल दिया, उनकी स्थापना पर बल दिया। इन विद्यालयों में स्वतंत्रता का वातावरण रहता है। इन विद्यालयों में क्या स्वतंत्रता का वातावरण रहता है। बालक अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करता है। विद्यालय में क्रियाओं और व्यवसाय जैसे सिलाई, कढ़ाई, बढ़ईगिरी आदि को स्थान दिया गया। इन्होंने विद्यालय में कैसे, जैसे सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, बढ़ईगिरी आदि को स्थान दिया अपने विद्यालय में। ठीक है, बालक को क्या, उसे हमने क्या करना है, छोटे छोटे हस्तशिल्प में भी क्या करना है, ट्रेंड करना है। उसे वो चीज़ें भी हमें सिखानी है, जैसे सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, बढ़ईगिरी हो गया, जिससे वो क्या कर सके, अपने को क्या कर सके, धीरे धीरे सुदृढ़ बना सके, उसमें सभी पहलुओं का क्या हो, विकास हो, उसके स्वांगीण विकास हो, आपको पता ही है चहुमुखी विकास हो। ठीक है, विद्यालय में परिवार जैसा और स्नेहपूर्ण वातावरण होना चाहिए। विद्यालय में कैसा, परिवार जैसा और स्नेहपूर्ण वातावरण होना चाहिए। डीवी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानता है। ठीक है, डीवी समाज को क्या मानता है, समाज का विद्यालय को लघु रूप मानता है। विद्यालय अपनी क्या, चार दीवारी के बाहर के बृहद समाज की क्या है, प्रतिछाया है। ठीक है, जो विद्यालय की चार दीवारी है ये, ठीक है, ये क्या है, समाज के, ये क्या है, समाज के बृहत समाज के, जो ये बाहरी समाज है इसका क्या है, ये विद्यालय प्रतिछाया है। जीवन व्यतीत करके सीखा जा सकता है, परंतु यह एक शुद्ध, सरलीकृत तथा उत्तम रूप से जीवन संतुलित समाज होगा। डीवी के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला है। क्या है, डीवी ने क्या बोला, जो विद्यालय है ये क्या है, एक सामाजिक प्रयोगों की क्या है, प्रयोगशाला है, जहाँ विभिन्न सामाजिक क्रियाएं कराई जाती हैं, जहाँ क्या विभिन्न सामाजिक क्रियाएं कराई जाती हैं। डीवी के अनुसार विद्यालय में सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालक एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करते हैं और वो सर्वोत्तम ढंगों से उसे सीख पाते हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि डीवी की शिक्षा और डीवी ने किस प्रकार समाज को, विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा। ठीक है, तो डीवी के अनुसार शिक्षा से क्या तात्पर्य है, डीवी ने शिक्षा को क्या कहा। ठीक है, जॉन डीवी का कहना है कि हमारे अनुभव के परिवर्तित और संशोधित होने का नाम ही क्या है, शिक्षा है, तथा इस परिवर्तन एवं संशोधनों के साथ ही अनुभव सामाजिक गुणों से युक्त हो जाता है। अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण के द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। जीवन व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास करता है जो उसके वातावरण को क्या करती हैं, नियंत्रित करती है और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने के लिए योग्य बनाएंगी। डीवी के अनुसार शिक्षा जीवन की एक आवश्यकता है, यह एक सामाजिक कार्य है और मार्गदर्शन और अभिवृद्धि है। ठीक है, और क्या है, मार्गदर्शन और अभिवृद्धि है। तो अब जानते हैं कि जॉन डीवी के अनुसार आदर्श विद्यालय की क्या विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, जॉन डीवी ने आदर्श विद्यालय की क्या विशेषता बताई कि विद्यालय को समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए। जो आदर्श विद्यालय होना चाहिए उसको क्या, समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए। विद्यालय को अपनी और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए। विद्यालय को समाज की क्रियाओं को सरलीकृत, शुद्ध और सर्वथा संतुलित रूप से क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। उसे बालकों को प्रजाति की संपत्ति में भाग लेने और उसे समृद्ध बनाने के लिए योग्य बनाना चाहिए। उसे घर व समाज की क्रियाओं को प्रस्तुत करके उसमें उचित संबंध स्थापित करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि डीवी के अनुसार आदर्श विद्यालय की क्या विशेषता होती है, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से 3 नेगेटिव दे देगा, 1 पॉजिटिव देगा। बस अगर आपने देखा है तो आप क्या करोगे, जो ठीक आपका जो ऑप्शन है उसे संलग्न करके आओगे। ठीक है, देखो 6 पॉइंट है आपके लिए, उसे सामूहिक क्रियाओं के माध्यम से बालकों में सामाजिक भावना का गुण का क्या करना चाहिए, गुणों को विकसित करना चाहिए। उसे उद्योग धंधों व हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, बालकों को क्या, छोटे उद्योग धंधा हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। एक आदर्श विद्यालय की विशेषता बता रहा हूँ। ठीक है, 7वां पॉइंट है आपके लिए, उसे सामाजिक जीवन के केंद्र के रूप में होना चाहिए। सामाजिक जीवन के केंद्र के रूप में होना चाहिए। उसको एक सक्रिय एवं रचनात्मक वातावरण के रूप में होना चाहिए। 9वां है, विद्यालय को बालकों की क्या, स्वानुभव के द्वारा सीखने के अवसर
प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। बालक अपने अनुभव से सीखे, ठीक है, ऐसे अवसर भी उनको क्या करनी चाहिए, देने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए डीवी की शिक्षा योजना में शिक्षक का क्या स्थान है, ठीक है। जो शिक्षा योजना होती है उसमें एक शिक्षक एक अध्यापक का क्या स्थान है, ठीक है। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आप क्या शिक्षा योजना में क्या आपका योगदान होना चाहिए, क्या स्थान होना चाहिए, ठीक है। जॉन डीवी आपका सिलेबस में है तो आपने डीवी के जन्म के बारे में नहीं पढ़, आपने डीवी का समाज के बारे में नहीं पढ़ना है, आपने डीवी की फिलॉसफी, आपने डीवी के दर्शन को जानना है, ठीक है। आपने डीवी के दर्शन को जानना है कि डीवी ने शिक्षा पे क्या दर्शन कहा, ठीक है। डीवी की शिक्षा योजना में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह बालक व समाज दोनों को अग्रसर कराने वाला है, ठीक है। शिक्षक क्या है, बालक को भी और समाज को भी अग्रसर कराने वाला है, ठीक है। शिक्षक क्या है, एक समाज सेवक है। शिक्षा क्या है, शिक्षक क्या है, एक राष्ट्र निर्माता है। तो बालक को और समाज दोनों को अग्रसर कराने वाला कौन है, शिक्षक है। दोनों का पथ प्रदर्शक है, दोनों का मार्ग प्रदर्शक कौन करता है, शिक्षक करता है, समाज का भी बालक का भी, ठीक है। डीवी शिक्षक से आशा करता है कि वह अपने छात्रों को उचित समस्याएं वाली परिस्थितियों में रखें ताकि वो अपने मूल्यों का सृजन कर सके। शिक्षक छात्रों की रुचियों को ऐसे उत्प्रेरित करें कि वो अपनी आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक, बुद्धिमानी व सहयोग से कर सके। डीवी ने शिक्षक को एक चतुर बढ़ई माना है। डीवी ने शिक्षक को क्या, एक चतुर बढ़ई माना है। 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से शिक्षक को किसने एक चतुर बढ़ई माना है। तो जॉन डीवी ने शिक्षक को क्या माना है, एक चतुर बढ़ई माना है, ठीक है। स्टार लगा लेना कि डीवी ने ही शिक्षक को क्या, एक चतुर बढ़ई माना है क्योंकि वह सामाजिक वातावरण के निर्माता के रूप में होता है। डीवी के शब्दों में शिक्षक सदैव ही ईश्वर का सच्चा पैगंबर होता है, ठीक है। शिक्षक क्या होता है, सदैव ही ईश्वर का सच्चा पैगंबर होता है। वह परमात्मा के राज्य में प्रवेश कराने वाला होता है, वह परमात्मा के क्या, राज्य में प्रवेश कराने वाला होता है। तो आपने जाना कि डीवी की शिक्षा योजना में शिक्षक का क्या स्थान है। उसने बोला कि शिक्षक क्या है, एक चतुर बढ़ई है जो समाज को भी बालक को भी दोनों को क्या करता है, दोनों का पथ प्रदर्शक करता है। सदैव शिक्षक क्या है, ईश्वर का सच्चा पैगंबर होता है। वह परमात्मा के राज्य में प्रवेश कराने वाला क्या होता है, एक क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। कौन, शिक्षक। नेक्स्ट अब आपका क्या है कि शिक्षा के उद्देश्य अगर बात करूं तो देखो डीवी प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री हैं, अतः उनका शिक्षा के पूर्व निश्चित उद्देश्यों में विश्वास नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य हमेशा लोगों और जहां तक क्रिया शैक्षिक होगी वह उद्देश्य को प्राप्त करेगी, ठीक है। डीवी स्थिरतावादी नहीं है, ठीक है, स्थिरतावादी नहीं है। वे नहीं मानते कि शिक्षा को एक सार्वकालिक पद्धति बनाकर जन्म जन्मांतर के लिए बैठे रहा जाए, ठीक है। इसलिए वो देश और काल की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के पक्ष में है। इसलिए उन्होंने निम्न उद्देश्यों पर बल दिया। उन्होंने क्या बोला कि क्रिया एवं विचारों में संतुलन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला कि वर्तमान समाज की प्रगति के उन्होंने बल दिया, ठीक है। सार्वभौमिक चेतना का विकास होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला कि बालक के दृष्टिकोण को विशाल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बालक में व्यवहारिकता तथा सहयोग की भावना का विकास किया जाना चाहिए और बालक की रुचि और क्षमता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है बालक की आत्मानुभूति, ठीक है। बालक में अपनी शक्तियां, योग्यताएं और सामर्थ्यों की अनुभूति होती है। यह बात समाज में समायोजन से प्रकट होती है। जो व्यक्ति जितना ही योग्य एवं बुद्धिमान होगा वह उतनी ही शीघ्रता से क्या करेगा, समायोजन में सफल हो सकेगा, ठीक है। पांचवा है वातावरण में समायोजन की क्षमता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। उसको वातावरण में समायोजन करने की उसमें क्या करना है, क्षमता बनाना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य ऐसा शिक्षा होना चाहिए जो वातावरण में क्या समायोजन की क्षमता रखने वाला हो, ठीक है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो उच्च मूल्यों का जीवन में उपयोग हो सके, ठीक है। बालकों के, ठीक है, व्यक्तियों के जीवन में उच्च मूल्यों का वो क्या कर सके, निर्माण कर सके, ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अब शिक्षक, टीचर कैसा होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में डीवी बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते हैं। इस कारण शिक्षक को मित्र का स्थान देते हैं, ठीक है। बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते हैं डीवी, जिस कारण वो क्या, टीचर कैसा होगा, मित्र के स्थान देता है, मित्र के समान होगा टीचर, ठीक है। बालकों के लिए क्या, मित्र के स्थान पर होगा टीचर, ठीक है। उनका कथन है कि यह शिक्षक का कर्तव्य है कि वह विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण का सृजन करें कि बालक क्रियाशील बना रहे, ठीक है। देखो बालक
को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए और शिक्षक का क्या है, मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्र का स्थान होना चाहिए और शिक्षक को ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे बालक क्या कर सके, अपने को क्या कर सके, क्रियाशील बना सके। ठीक है, तभी तो डीवी ने क्या शिक्षक को क्या कहा, उच्चतर बढ़ई कहा। ठीक है, उच्चतर बढ़ई का तभी तो उसे स्थान दिया है। ठीक है, तभी तो कहा डीवी ने कि शिक्षक सदैव सच्चे परमात्मा का पैगंबर होता है, वह परमात्मा के सच्चे रूप का दर्शन कराता है। ठीक है, तो अब शिक्षार्थी को कैसा होना चाहिए, डीवी बालक को शिक्षा के केंद्र में मानता है। उसने बालक की 4 प्रकार की रुचियां बताई हैं, पाठ्यक्रम को उन्हीं की रुचियों के से संबंधित करने की बात कही है। ठीक है, उन्होंने 4 प्रकार की क्या बताया है कि 4 प्रकार की रुचियां बताई हैं, बालक को उसी के रुचियों के संबंधित करना चाहिए, उसी ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसा शिक्षार्थी होना चाहिए कि उसी की रुचियों को उसमें क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। वह शिक्षा में बालक की स्वतंत्रता का पक्षपाती है। ठीक है, और प्रयोग करने एवं मूल्यों तथा आदर्शों को निर्धारित करने में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देता है और कहता है कि उसे ध्यान में रखकर ही उसके विकास पर प्रयास किया जाना चाहिए। वह बालक को गृह एवं समाज के लिए तैयार करना शिक्षा का लक्ष्य मानता है। ठीक है, बालक को गृह एवं समाज के लिए क्या करना, तैयार करना ही क्या है, शिक्षा का लक्ष्य है। वह कहता है कि बालकों के केवल केवल औपचारिक विषयों का ज्ञान ही नहीं प्रदान किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें सामाजिक कुशलता भी उत्पन्न करनी चाहिए। छात्रों को इन गुणों को सीखने हेतु तत्पर रहना चाहिए जिससे कि वो आदर्श नागरिक बन सके। ठीक है, उनमें क्या औपचारिक विषयों का ज्ञान ही नहीं प्रदान किया जाना चाहिए, बल्कि उनमें सामाजिक कुशलता भी क्या करनी चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, अधिक सीख सके और सीखने को तत्पर रहना चाहिए, जिससे वो क्या हो सके, एक आदर्श नागरिक बन सके। आगे क्या कहा इन्होंने, शिक्षालय कैसा होना चाहिए। डीवी एक प्रगतिशील शिक्षा शास्त्री हैं। वह परंपरागत विद्यालयों के विरोधी था जहां रहने पर जोर दिया जाता था। डीवी ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों में सिद्धांतों तथा आदर्शों के परीक्षण के लिए एक प्रगतिशील एवं विकासशील विद्यालय की कल्पना की। डीवी ने कैसी प्रगतिशील और विकासशील विद्यालय की कल्पना की और इसी में आगे 1904 में ही शिकागो में उनकी प्रथम पत्नी श्रीमती अलीस फ्रीमैन डीवी ने एक विद्यालय स्थापित किया 1904 में। ठीक है, शिकागो में उनकी प्रथम पत्नी की नाम क्या था, श्रीमती अलीस फ्रीमैन ने क्या ऐसे ही विद्यालय खोला, कैसा, जो प्रगतिशील हो, विकासशील हो। ठीक है, जिसमें क्या व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जैसे दुकानदारी, लकड़ी का काम, सिन्ना हो गया, बुनना हो गया, हस्तकार्य, खेल रचना आदि। यहाँ पुस्तकीय ज्ञान की अवहेलना की गई थी और व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया गया था। विद्यालय संबंधी डीवी के विचार भी निम्न इस प्रकार थे। उन्होंने क्या बोला कि विद्यालय समाज का क्या है, लघु रूप है। ऊपर आपको समझा दिया किस प्रकार है। ठीक है, विद्यालय क्या है, अनुभव का केंद्र है। डीवी की प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखना, हाउ वी थिंक किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, स्टार लगा लेना कि हाउ वी थिंक किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, डीवी की है, जो क्या लिखती हैं उसमें कि सच्चा चिंतन तभी संभव हो सकता है जब परीक्षण का अवसर प्राप्त होता है। आपसे पूछेगा कि कौन से पुस्तक में यह कथन दिया गया है कि सच्चा चिंतन तभी संभव है जब क्या परीक्षण के अवसर प्राप्त हो, तो डीवी की पुस्तक है हाउ वी थिंक में क्या सच्चा चिंतन तभी संभव हो सकता है जब परीक्षण का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है विद्यालय खेल रचना तथा व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए विद्यालय में। ठीक है, विद्यालय घर तथा समाज का संगम होना चाहिए। विद्यालय में क्या घर का और समाज का, जैसे वातावरण उसे घर में मिल रहा है वैसे ही उसे परिवार जैसा स्वतंत्रता, समानता जैसा, प्यार, उसे स्नेह जैसा क्या वातावरण विद्यालय में भी मिलना चाहिए। परीक्षा के प्रति नया दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डीवी ने कैसे पाठ्यक्रम की बात की, पाठ्यक्रम के बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। डीवी ने अपने समय में प्रचलित पाठ्यक्रम की आलोचना की और पाठ्यक्रम निर्धारित हेतु उसने जिस सिद्धांत को अपनाया उसी के अनुसार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की। डीवी के पाठ्यक्रम संबंधी विचार अधोलिखित है। इन्होंने क्या दिए, सिद्धांत दिए। पहला दिया उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा इन्होंने दिया रुचि का सिद्धांत, तीसरा दिया इन्होंने लचीलापन एवं भिन्नता का सिद्धांत, चौथा इन्होंने क्या दिया, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है,
पांचवा दिया इन्होंने क्या, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, और छठा दिया इन्होंने क्या, सहसंबंध का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने पाठ्यक्रम में क्या दिए, अपने कुछ सिद्धांत दिए जिसमें क्रम पूछ लेगा। ठीक है, उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, एक समझा देता हूं, डीवी के पाठ्यक्रम के निर्धारण में उपयोगिता के सिद्धांत पर बल दिया। उसने कहा कि मनुष्य की मूलभूत समस्याएं, जो सामान्य समस्याएं भोजन, निवास, वस्तु, घर की सजावट, आर्थिक उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग संबंधी होती है, वो पाठ्यक्रम का निर्धारण समस्याओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक है, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उसी के अनुसार उसका क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, उपयोगिता के सिद्धांत हो गया, रुचि का सिद्धांत हो गया, उसके रुचि के अनुसार। ठीक है, जैसे उसे जो चीज पसंद है, उसे गणित पसंद है तो गणित, इतिहास पसंद है तो इतिहास, अंक गणित पसंद है तो अंक गणित, भूगोल पसंद है तो भूगोल, काष्ठ कला पसंद है तो सिलाई पसंद है, जो से पसंद है उसमें उसको क्या देना चाहिए, उसका वैसा ही पाठ्यक्रम रखना चाहिए। और लचीलापन एवं भिन्नता का सिद्धांत में बताया कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। क्रियाशीलता का इन्होंने सिद्धांत दिया कि डीवी ने क्या क्रियाशीलता पर ही बल दिया, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट बताया कि सामाजिक अनुभव का सिद्धांत बताया, सह संबंध का सिद्धांत। डीवी का विचार है कि विभिन्न विषयों को संबंधित किया जाना चाहिए। ठीक है, सब विषयों को। ठीक है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान हो गया। ठीक है, इन सभी को क्या करना चाहिए, सह संबंधित, इन सभी को क्या एक दूसरे से संबंध करके पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, और पाठ्यक्रम का निर्धारण सह संबंधों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा पाठ्यक्रम पर क्या दिया, बल दिया। अब तो फिर इन्होंने अपनी जो शिक्षण विद्या थी, इन्होंने क्या बोला कि शिक्षण विद्या कैसी होनी चाहिए। डीवी प्रयोगवादी शिक्षा दार्शनिक हैं और शिक्षण की परंपरागत विधियों का विरोधी हैं। वह पाठ्यक्रम के परिवर्तन के साथ ही प्राचीन विधि द्वारा शिक्षा की विधि को उपयोगी नहीं मानता है। उसका कथन है कि छात्रों को रट रट कर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह व्यवहारिकता और मनोवैज्ञानिक नहीं होता है। छात्र जो ज्ञान रट रट के प्राप्त करते हैं, न तो वो व्यवहारिक होता है, न वो मनोवैज्ञानिक होता है। इसी कारण डीवी ने क्रिया द्वारा सीखना, ठीक है, कि करके सीखेगा, प्रयोग द्वारा सीखेगा। ठीक है, इन पर क्या किया उन्होंने, विशेष बल दिया। उन्होंने बोला कि बालक करके सीखेगा। ठीक है, उन्होंने करके सीखने का सिद्धांत दिया। ठीक है, बालक करके सीखेगा, स्वानुभव द्वारा सीखेगा, जो उसका अनुभव है खुद का। ठीक है, उसका स्वयं का जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार सीखेगा। ठीक है, रुचि का सिद्धांत दिया, अपने रुचि के अनुसार सीखेगा बालक। ठीक है, जिसमें उसकी रुचि है उसी के अनुसार उसे सिखाना है हमें। ठीक है, चौथा उन्होंने बताया सह संबंध का सिद्धांत। ठीक है, सब आपस में, सभी विषयों को आपस में संबंधित करके पढ़ाना है, जिससे उसमें क्या रुचि, जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो ये क्या थी, उसकी शिक्षण विद्या थी। करके सीखना है, ठीक है, अनुभव से सीखना है, स्वानुभव से सीखना है, रुचि का सिद्धांत थे। ठीक है, सह संबंध का सिद्धांत थे। ठीक है, अब शिक्षण सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग। ठीक है, कि सबसे पहले इसमें क्रिया आता है। सबसे पहले विद्यार्थी के सम्मुख यथार्थ परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वह अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सके। ठीक है, विद्यार्थी के समक्ष क्या करना चाहिए, एक यथार्थ समस्या उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे उसमें रुचि उत्पन्न हो। ठीक है, दूसरा समस्या। ठीक है, इसके बाद उसके सामने समस्या रखी जानी चाहिए, जिसका वो समाधान निकाले। ठीक है, तीसरा सूचना होता है। इसके बाद बालकों में सूचनाएं स्वनिरीक्षण के आधार पर एकत्रित कराई जानी चाहिए। चौथा योजना। ठीक है, इसके बाद जो समाधान के लिए जो अनुमान किए गए हैं उनको मूल्यों, प्रयोगों के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। पांचवा और अंतिम है आपका परीक्षण एवं प्रयोग। ठीक है, अंत में विद्यार्थी को परीक्षा के समाधान हेतु प्रयोग कराना चाहिए और उनकी प्राथमिकता से संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, डीवी उसी शिक्षण पद्धति को अच्छा मानते हैं जो कि बालक की निरीक्षण शक्ति, सृजनात्मकता, कल्पना और शारीरिक शक्ति का विकास करते हैं। कौन सी शिक्षा को डीवी उत्तम मानते हैं, जो बालक की क्या निरीक्षण शक्ति होगी, सृजनात्मक कल्पना होगी, शारीरिक शक्ति विकास पे क्या करे, अधिक बल देता हो। अब डीवी का हम शिक्षा में अनुशासन का महत्व देख लेते हैं। ठीक है, डीवी पूर्ण रूप से जनतंत्रवादी था, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इसने पूर्णतः इसी का समर्थन किया कि डीवी के अनुशासन संबंधी विचार अधोलिखित है। पहले इन्होंने क्या किया, दमनात्मक अनुशासन का विरोध। ठीक है, डीवी उस समय प्रचलित अनुशासन को घृणा की दृष्टि से देखता था, क्योंकि यह अनुशासन क्या था, ब्रह्माधिकार आज्ञा का आदेश पर आधारित था, तानाशाही अनुशासन का आधार होता था तथा ऊपर से थोपा जाता था, जबकि जनतंत्रीय अनुशासन के अंदर से उत्पन्न होता है। डीवी ने इसी अनुशासन क्या किया, पोषक
किया। ठीक है, दूसरा क्या है, मुक्तात्मक अनुशासन का पोषक। ठीक है, अपनी क्षमताओं तथा शक्तियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने को डीवी अनुशासन मानता है। ठीक है, अपनी जो शक्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, उनको पूर्ण रूप से व्यक्त, मेरी जितनी ताकत थी मैं आपको पूरी ताकत से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं जहाँ से भी आपके लिए मैटर बन रहा है वहाँ से आपके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढ के ला रहा हूँ। जितनी भी मेरी क्या है क्षमताएं हैं, क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, उनसे उनको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है, यही डीवी से ही क्या मानता है, अनुशासन मानता है। बालक को विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से शिष्ट, सदाचारी और अनुशासित बनाने में वह विश्वास करता है, जिसका निर्देशन शिक्षक पर हो जाता है। ठीक है, उन्होंने तीसरा क्या बताया, स्वानुशासन बताया। ठीक है, स्वानुशासन बताया। अनुशासन की सच्ची अवस्था तब आती है जब बालक इसके प्रति स्वयं सचेष्ट हो जाता है। स्वानुशासन का जन्म उद्देश्य युक्त तथा उत्पादन क्रियाओं को मुक्त रूप से क्या प्रयोग करने में होता है। और क्या स्वशासन में छात्र अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, प्रसन्नता से अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहता है। आत्मा अनुशासन और क्या स्वानुशासन का आधार होता है। ठीक है, चौथा इन्होंने क्या बताया, नैतिकता का विकास। ठीक है, जो क्या है, स्वानुशासन है। ठीक है, जो स्वयं अनुशासन है। ठीक है, स्वानुशासन ठीक है के लिए डीवी बालक में नैतिक भावनाओं को क्या करता है, आवश्यक मानता है और कहता है कि वातावरण तथा क्रियाओं द्वारा नैतिक और उद्घृत या उद्भूत हो जाती हैं, अथवा इसके लिए शिक्षक को पृथक रूप से कोई उपाय नहीं करना पड़ता है। नैतिक अनुशासन विद्यालय के जीवन से ही प्राप्त होता है, न कि शिक्षक से। ठीक है, तो ये हमने क्या जॉन डीवी के बारे में संपूर्ण चर्चा परिचर्चा कर ली। जन्म के बारे में जाना। ठीक है, जॉन डीवी के जो क्या थे बताओ मुझे, 19 शिक्षा के बारे में जो कहा। ठीक है, अनुशासन के बारे में कहा, उनकी प्रमुख रचनाएं। मैं पूछूंगा आपसे कि द चाइल्ड एंड द करिकुलम किसकी रचना है, द स्कूल एंड द चाइल्ड किसकी है। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ थ्योरी टू प्रैक्टिस इन द एजुकेशन ऑफ टीचर से किसकी है। ठीक है, हाउ वी थिंक किसकी है, सोर्सेज ऑफ साइंस एजुकेशन, फ्रीडम एंड कल्चर। ठीक है, एथिक्स हो गया, स्टडीज इन लॉजिकल थ्योरी, द स्कूल एंड द सोसाइटी। ठीक है, इंटरेस्ट एंड रिलेटेड टू विल किसकी रचनाएं हैं, सब ये जॉन डीवी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो हमने रूसो के बारे में जाना, हमने अरस्तु के बारे में जाना, हमने क्या जॉन डीवी के बारे में जाना। हाउ वी थिंक पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो किसकी है, जॉन डीवी की है। क्या कहा इन्होंने, सच्चा चिंतन तभी संभव हो सकता है जब परीक्षण का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अरस्तु पढ़ लिया, हमने रूसो पढ़ लिया, आज हमने जॉन डीवी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आगे चर्चा परिचर्चा किसके बारे में करेंगे, जो हमारे भारतीय क्या थे, भारतीय फिलोसफर थे। ठीक है, गांधी जी की शिक्षा के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कैसी शिक्षा, पता है आपको, हस्त कौशल पे बल दिया था। ठीक है, उन्होंने भाषा, गणित हो गया। ठीक है, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान, कला, शारीरिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, इन सभी पे क्या करते हैं, गांधी जी बल देते हैं। हम अब गांधी जी के बारे में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वीडियो कब हमारे चैनल पर आपके लिए आती है। ठीक है, और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है संसाधनों के अभाव है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना ही। ठीक है, पसंद आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कंटेंट आपके लिए है, मतलब का है, आपको लग रहा है कि हाँ कंटेंट क्या है, सिलेबस के अनुसार है, कहीं ना कहीं उत्तम कोटि का कंटेंट है, तो जुड़िए, साथियों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि टीचर मेहनत कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए, तो जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम आपको उठाना ही है। ठीक है, हमारा घोष वाक्य है क्या, जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लेना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। थैंक यू सो मच।